अरे यूं आंखें मलते मलते बनारस इधर उधर क्या ढूंढ रहे हैं, जरा घड़ी पर तो नजर डालिए। सुबह के 7:46 हो चुके हैं और आप है कि अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी रात को ही तो मोबाइल तकिए के नीचे रखी थी, फिर कमबख्त ये सुबह सुबह कहाँ चली गई। अरे मोबाइल का क्या है, मिल जाएगी, लेकिन ये जो सुबह है ना वो फिर नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि आज क्या है, ना तो कोई तीज है, ना कोई त्योहार है और ना ही इतवार है। आज तो सिंपली 26 अगस्त है और दिन है शुक्रवार। वही तो, शुक्रवार दिन का नाम ही बता रहा है अपनी पहचान। बोले तो आज कीजिए भगवान का शुक्रिया कि उसने आपकी जिंदगी में एक और दिन जोड़ दिया जिसमें आप चाहे तो वो सब कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो देर किस बात की है बनारस, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो बनारस जल्दी जल्दी से अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाने की राह पर चल दीजिए। रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि ट्यून किया है आपने आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। आपकी सुबह को आने वाले 15 मिनट के लिए एक पावर पैक्ड एकदम गर्मा गर्म चाय की तरह कड़क माइंड ब्लोइंग आंखें खोल देने वाली किकास स्टार्टअप देने के लिए आ गई है ये बनारसी इमरती, आपकी मीठी कीर्ति। गुड मॉर्निंग। हे बनारस, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, इसलिए लाइफ में कुछ ऐसा कर जा कि नाज करे ये जहां सारा। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसान योनि में जन्म लेना ही बड़े किस्मत की बात होती है। अब आप ही बताइए, एक इंसान जहाँ एक टाइम में 4 लोगों की दुनिया रोशन कर सकता है, क्या ये काम कोई और कर सकता है? बिल्कुल, ये काम आप कर सकते हैं बनारस, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना। पहले दोनों आंखों से सिर्फ 2 ही कॉर्निया मिलती थी, लेकिन डीमैक तकनीक के आने के बाद से एक आंख से 2 कॉर्निया इम्प्लांट की जा रही हैं। ईयर 2003 में जिस आई बैंक सोसाइटी का गठन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 1 लाख से भी ज्यादा लोग रेजोल्यूशन जो लेटर होता है उसको भरा है, जबकि लगभग 2000 लोग नेत्रदान कर चुके हैं, और जिससे कि इस दुनिया की खूबसूरती, जिंदगी, सही मायने में जीने की आजादी हर इंसान महसूस कर सके और इस जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगी को जी सके। ये काम अपने आप में ही कितना प्राउड फील कराता है ना, जब आपके हाथों द्वारा, आपके द्वारा किसी की जिंदगी में खुशियां आ जाएं। वैसे आपकी आंखें और उसकी रोशनी हमेशा सुपर डुपर रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आंखें साफ रखें। दिन में 2-3 बार आंख को साफ पानी से जरूर धोएं। तेज धूप में आप जब भी निकले, हो सके तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें। हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स और पढ़ते टाइम प्रॉपर लाइट्स। और आफ्टर 40 मतलब जब आप 40 साल के ऊपर के हो जाएं तो आई चेकअप जरूर करवाएं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, इन सबसे जरा दूरी बना करके रखिए। लेकिन हाँ, रेडियो के और भी नजदीक आ जाइए, क्योंकि ये खबर हम बनारसियों के लिए एक बार फिर प्राउड से कॉलर ऊंचा करने वाली है। जी हाँ, हमारे बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक नए जीन्स की पहचान की है जिससे कि जीवन की कल्पना की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त ग्लोबल क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को सीवियरली अफेक्ट कर रहा है कि नहीं, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ऐसे में बीएचयू के वैज्ञानिकों द्वारा साइनोबैक्टीरिया के एक नए जीन्स की रिकॉग्निशन से जीवन की कल्पना की जा रही है। ये वो जीव है जो इस पृथ्वी के ऑक्सीजनीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है और महामारी की स्थिति से खुली हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है, ऐसे में बनारस ऑक्सीजन का जरिया जिससे कि जिंदगी संभव है उसे खोज निकालना है ना एक बिग अचीवमेंट। तो बनारस, फील प्राउड एंड बी रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आपको बता दूं एक बड़ी खुशखबरी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद एक और नई हाई स्पीड ट्रेन की सौगात हमारे बनारस को मिलने वाली है। बहुत जल्दी यहाँ से एक और वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। हालांकि यह ट्रेन वाराणसी से कब और किस रूट पर चलाई जाएगी इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं बनारस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 25 नई ई बसेस का संचालन शुरू किया गया है। इसका रीजन है बनारस में रिकॉर्ड टूरिस्ट का आना, और ई बसेस मतलब नो पोल्यूशन। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट मैनेजमेंट, मतलब आज तो दिल खुश कर देता। तो बनारस, आइए इसी बात पर जान लेते हैं हिस्ट्री में 26 अगस्त को वो कौन कौन से स्पेशल इवेंट्स हैं जिसने कि आज के दिन को हिस्टोरिकल बनाया।
आज ही के दिन ईयर 1982 में नासा ने टेलीसेट F का प्रक्षेपण किया था। आज ही के दिन यानी कि 26 अगस्त को माइकल जॉनसन, जो कि जाने माने एथलीट रहे हैं, उन्होंने ईयर 1999 में 400 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और आज ही के दिन ईयर 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला था। बर्थडे बेबीज के लिस्ट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न मदर टेरेसा का बर्थडे ईयर 1910 में आज ही के दिन यानी कि 26 अगस्त को हुआ था। श्री बंसीलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी, ने ईयर 1927 में आज ही के दिन इस धरती पर जन्म लेकर हम भारतवासियों को कृतज्ञ किया था। आज ही के दिन 26 अगस्त को 1956 में प्रसिद्ध राजनेत्री लेट संजय गांधी की पत्नी और पशु अधिकारवादी मेनका गांधी का भी बर्थडे है, आज मनाया जाएगा। और दिनेश रघुवंशी प्रसिद्ध साहित्यकार, गीत और गजल लेखक हैं, ईयर 1964 में आज ही के दिन जन्मे थे। आज ही के दिन प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार A.K. हंगल जी ने ईयर 2012 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। इसके अलावा प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने ईयर 1910 में और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदुस्तानी सेवा दल के संस्थापक N.S. हार्डिकर ने ईयर 1975 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। वैसे बनारस लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग ऑफ टाइम, जहां जब कोई आता है तो कहीं कोई इस दुनिया से जा भी रहा होता है, लेकिन इस आने जाने के बीच का जो वक्त है ना, उसको अगर आपने एंजॉय कर लिया ना, तो फिर जैसा कि कहा गया है ना, एंड्स वेल देन ऑल्स वेल, अंत भला तो सब भला। फिलहाल भला हो उन सुहागिनों का जिनके लिए हम बहुत ही बड़ा त्योहार अभी आने वाले दिन में मनाने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हरतालिका तीज की। तो इस त्योहार को एंजॉय करने के लिए, इस त्योहार को मनाने के लिए एक जो सबसे बड़ी चीज है उसका भी जानना बहुत जरूरी है, और वो है सोने चांदी का भाव। भाई ये अगर नहीं पता चला तो फिर आप कैसे मनाएंगे और कैसे आप अपनी वाइफ को हरतालिका तीज पर विश करेंगे, क्योंकि तीज त्योहार में महिलाओं को अगर गहने और आभूषण का जो उपहार है वो ना दिया जाए तो फिर बात नहीं बनती है। वो उपहार जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा हो, छोटा भी चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, 22 कैरेट गोल्ड पर ग्राम इस वक्त है 4,755 रुपए पर, और 24 कैरेट गोल्ड पर ग्राम है 5,137 रुपए पर। तो अपनी जेब टटोल लीजिए। हाँ जी, और चांदी चमकते हुए आ गई है 61 रुपए पर ग्राम पर। आज बारिश ने जो झमाझम अपना नाच दिखाया ना, बनारस पूरा माहौल गीला गीला हो गया है और गंगा मैया बाढ़ से बिल्कुल लहलहा रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि गंगा मैया को ना अपनी अटखेलियों के साथ काशी के घाटों को एंजॉय करने दीजिए। आप उनको डिस्टर्ब ना करते हुए अपने घर में ही कुछ दिनों के लिए बारिश को एंजॉय कीजिए। और वैसे भी बारिश के बाद में आप तो जानते ही हैं कि बनारस की सड़कों पे जितने भी गड्ढे हैं उसमें जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या हो जाती है, उससे ये हाल होता है कि वो किसी ताल तलैया से कम नहीं होता है ना। तो आप उसमें छई छप कर सकते हैं और अपने बचपन को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि आपको जो इन्फेक्शन है उसका भी ख्याल रखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ इन गड्ढों का उस वक्त आपको ज्यादा ख्याल रखना है जब आप सड़कों पर ड्राइव कर रहे हो। आपको अपने 2 व्हीलर्स को स्लो स्पीड में ले जाना है, क्योंकि ऐसे में जो पहिए हैं वो सड़कों पर बहुत तेज फिसलते हैं, तो एक्सीडेंट के खतरे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 4 व्हीलर हो गया या 3 व्हीलर्स हो गए, आप जिस भी गाड़ी से चल रहे हैं आप अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखिए। 4 व्हीलर में हैं आप सीट बेल्ट जरूर पहनिए, और इसके साथ साथ अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो आप हेलमेट का उपयोग जरूर कीजिए। और इसके साथ सबसे जरूरी बात, बारिश है भाई, तो ऐसे में रेन कोट, छाता, जो भी आपको सुविधा लगे अपने साथ में जरूर लीजिए, क्योंकि ये बारिश कभी भी आपको भिगो सकती है। ऐसे भीगना अच्छी बात है कि नहीं। फिलहाल अभी एक और बात होने वाली है। घड़ी की जो सुई है ना, वो मुझे इशारा कर रही है कि बहुत बात कर लिया, अब जाने का टाइम हो गया है, टाटा बाय बाय करो, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और दिल्ली से समाचार प्रभात के आने का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल मेरे जाने का टाइम हो रहा है बनारस। आप एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक बनारस अपने घरों में, अपने खिड़कियों को, दरवाजों को खोल करके बारिश की बूंदों को एंजॉय कीजिए। और इसके लिए बेहतरीन गानों से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और ये गाने आपको मिलेंगे कहाँ? आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी पर।
तो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस। और अभी फिलहाल दीजिए आपकी मीठी कीर्ति को इजाजत। बाय बाय।